हेलो सर, आई एम इक्के सर, एन इंग्लिश टीचर। आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना चाहता हूँ जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। I am J.K. Singh. But Whatever you are seeing here, this is the institution of Air Force, Navy, Army, Bihar Police, and its name is Rebel Institute. The director of Rebel Institute is Shakuntala Devi. She is my wife. कब से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि लगभग मैं 97 से कंपटीशन की तैयारी कराता हूँ। बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर सही उम्र क्या है तैयारी का। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए ऐसे उचित समय 10+2 पास होने के बाद ही है, क्योंकि आजकल जितनी वैकेंसी है माने कि तो मिनिमम भी जो होगा आपका लगभग 3200 पे ग्रेड से लेकर के और ऊपर जितना है सब +2 के ऊपर कहीं है, इसलिए +2 के बाद कंपटीशन तैयारी करनी चाहिए। कमजोर छात्र भी तैयारी करके सफल हो सकते हैं, इसके लिए आपका क्या रणनीति होता है बच्चों के प्रति? देखिए, कमज़ोर छात्र हैं वो भी सफल हुए हैं, बशर्ते कि उनको निरंतर प्रयास करते रहना है। अगर कोई कमज़ोर छात्र है तो रेगुलर परिश्रम करता है, बार बार उसी चीज़ को अभ्यास करता है, एक ही चीज़ पे अगर लगा रहता है तो उसकी तैयारी अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत टैलेंटेड विद्यार्थी और बिल्कुल रोड पर आ गए, उनकी जॉब नहीं हुई। वो ये समझते हैं कि हम तेज हैं, एक्सीलेंट है, मैं जल्द से जल्द कर लूँगा, जो कि संभव नहीं है। बिना प्रैक्टिस का कुछ होता नहीं है। और कमज़ोर छात्र अगर पहले से लगा हुआ है, समय दे रहा है, रेगुलर उसकी अध्ययन करता है तो उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और रिजल्ट ले लेगा। आज प्रतियोगिता के इस दौर में एक अच्छी कोचिंग और एक अच्छे गुरु की क्या पहचान होनी चाहिए? अच्छी कोचिंग और अच्छे गुरु। गुरु तो अच्छा वही है जो बच्चों के हर एक्टिविटी पर ध्यान देता है। केवल किताबी ज्ञान दे देने से बच्चे सफल नहीं होते हैं। सफल होने के लिए उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए, साहस होनी चाहिए, रेगुलर परिश्रम करने की एक जज्बात होनी चाहिए। और ये जज्बात, साहस, जुनून एक अच्छा गुरु पैदा करता है जो कि मोटिवेशन से आता है। पढ़ाने के समय बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके शिक्षक समझ जाएगा कि कौन सा बच्चा समझ रहा है और कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा है। तो शिक्षक को बच्चों के हर एक्टिविटी पर ध्यान देते हुए उसके सर्वांगीण विकास के लिए कोशिश करनी चाहिए। What is unique about your teaching approach compared to others coaching institute? बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास विकल्प बहुत होते हैं और भी कोचिंगों का, लेकिन बच्चे आप ही की कोचिंग क्यों चुने और बच्चे को कोचिंग चुनते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? यहाँ पे हम लोग 5 घंटा पढ़ाते हैं प्रतिदिन, और इस 5 घंटे में बच्चे से पहले होमवर्क की पूछताछ होती है। हमने जो पढ़ाया है उसका जांच करते हैं कि बच्चा कहाँ तक उसको हल करके लाया है, अध्ययन किया है कि नहीं किया, अध्ययन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या समस्याएं हैं इसके घर पे। इन सारी चीज़ों को देख करके फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग शैली में बदलाव लाते हैं। और बच्चा को अगर तेज है तो कुछ होमवर्क ज़्यादा मिलेगा, अगर बच्चा बिल्कुल डल है, पढ़ने पर रुचि नहीं ले रहा है या घर में उसका कोई समस्या है तो उसको मुश्किल से 10 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट देते हैं, थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बच्चा को आदत लग जाएगा, पढ़ने की एक हॉबी पैदा होगी उसके अंदर, और तब जाकर सफल होगा। यानी गाइडेंस सबसे ज़रूरी है, पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, गाइडेंस जरूरी है, उसमें भी सही गाइडेंस। ऐसे बच्चे जो देश का सेवा करना चाहते हैं और भविष्य में जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम के कंपटीशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वैसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो आपके कोचिंग में ज्वाइन हो सके, इट में भी या कहीं भी पढ़ के अपने जीवन में सफल हो सके? ऐसे बच्चों को क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वे जो लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि यंगस्टर जो होते हैं, जैसे हम भी जिस समय यंग थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था अच्छा बुरा क्या है। अब आज की जो पीढ़ी है शॉर्टकट रास्ता अपना रही है, बिना परिश्रम का सफलता ढूंढ रही है। इस स्थिति में कुछ ऐसे गुरु हैं, कथित गुरु हैं, जिनको गुरु का पर्यायवाची शब्द नहीं पता है, ऐसे लोग संस्था खोले हुए हैं और बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं।
बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों का लालच दे करके उनको गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। और वो बच्चा तो बच्चा होता है, उसको तो अनजान है भाई अपने लाइफ से, और क्या हो रहा है, डीमोटिवेट हो जा रहा है, और 2-4 साल ऐसे ही पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते पढ़ाई नहीं हुई और बर्बाद हो जाता है। समय निकले तो क्या करें, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन बच्चों को मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले स्टडी पे ध्यान दें, रेगुलर पढ़ाई करें, रेगुलर फिजिकल करें। जो बहुत एक्सपीरियंसफुल टीचर होते हैं, जो उम्र में ज़्यादा हैं, क्या वही अच्छे होते हैं या वैसे टीचर भी अच्छे हो सकते हैं जो नए भी है, क्या वो भी अच्छे हो सकते हैं, या अच्छे का डिफिनेशन सिर्फ यही है पहले से? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर कम उम्र के भी शिक्षक हैं, उम्र थोड़ा ज़्यादा है तो ये चीज़ जरूर है कि वो ज़्यादा तजुर्बा है, पहले से उन्होंने ऊंच नीच देखा है, कंपटीशन के पेपर्स को उन्होंने देखा है। लेकिन परिश्रम अगर वो नहीं करते हैं, अपने फील्ड में क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं करते हैं, ट्रेंड नहीं देखते किस तरह का ट्रेंड पूछा जाता है, और नया टीचर है वो अभी कंपटीशन में लगा हुआ है, वो खुद स्वयं एग्जाम में बैठता है, तो उसको प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न पूछने का ट्रेंड पता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पुराने से कहीं ज़्यादा अनुभवी कम्पिटिटिव क्वेश्चंस के मामले में वह शिक्षक होगा जो स्वयं कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और एग्जाम दे करके आके फिर बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो उनको दोनों चीज़ पता है, कैसे पढ़ाना है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बुजुर्ग हैं, पुराने हैं, वो ज़्यादा अनुभव वाले हैं, और जो नया शिक्षक है वो अनुभव नहीं है। मैंने ये रखते हैं कि उन्होंने कौन टीचर कितना कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दिया। आई होप कि बच्चों को बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे वीडियो। थैंक यू।